प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 मई 2026 को वैश्विक तनाव के बीच देश के नागरिकों से ईंधन बचाने की अपील की थी। उन्होंने कहा था कि पेट्रोल डीजल पूरी दुनिया में बेहद महंगे हो गए हैं, इसलिए ईंधन बचाना और इस तरह पेट्रोल और डीजल खरीदने पर खर्च होने वाली विदेशी मुद्रा को बचाना हमारी जिम्मेदारी है। वहीं पीएम मोदी की अपील का असर दिखने लगा है। आम जनता के साथ राज्यों के मंत्री और प्रशासनिक अधिकारियों ने भी ईंधन बचत की मुहिम शुरू कर दी है। महाराष्ट्र की यदि हम बात करें तो डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और मंत्री उदय सामंत ने इलेक्ट्रिक कार का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा ईंधन बचत और पर्यावरण संरक्षण के लिए देशवासियों से इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने की अपील किए जाने के बाद से मंत्री उदय सामंत ने यह कदम उठाया है। उन्होंने सरकारी बैठकों और आधिकारिक यात्राओं के लिए अपनी नई इलेक्ट्रिक गाड़ी से सफर करना शुरू कर दिया है। सामंत ने बुधवार को इलेक्ट्रिक कार से सह्याद्री गेस्ट हाउस पहुंचकर अपनी आधिकारिक बैठक में हिस्सा लिया। इस पहल का मुख्य उद्देश्य महाराष्ट्र में प्रदूषण को कम करना, पर्यावरण को बढ़ावा देना और आम जनता को इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रति जागरूक करना है। उदय सामंत के अलावा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के बाद आदेश के बाद उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अन्य नेताओं ने भी ईंधन बचत अभियान के तहत कदम उठाए हैं। डीसीएम की बात करें, उसके अलावा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी सभी अधिकारियों और मंत्रियों को बचत करने का निर्देश देते हुए काफिले में शामिल गाड़ियों की संख्या कम करने और विदेश यात्रा नहीं करने का निर्देश दिया है। एक नहीं, 2 बार 3 बार अपील किया है कि डीजल पेट्रोल ये जो इसका इस्तेमाल जितने कम कर सकते उतने कीजिए, और इसलिए उनके आह्वान जो है वो देश हित में है, राष्ट्र हित में है, और उनका उसमें वैयक्तिक कोई का स्वार्थ नहीं है। ये जो युद्ध जन्य परिस्थिति है, युद्ध हुआ है, वो हमारे देश में नहीं हुआ है, लेकिन उसके परिणाम अन्य देशों को भी भुगतने पड़ते हैं। इसलिए भविष्य में आने वाले काल में कोई भी दिक्कत हमारे देशवासियों को ना हो, इसलिए उन्होंने ये निर्णय लिया है। कोविड में भी उन्होंने ऐसी अपील जनता से की हुई थी, और उसी वजह से कोविड में भी हमारा भारत जो देश है वो सुरक्षित रहा। और इसलिए ये जो अपील उन्होंने की है, ये अपील को मान्य करना चाहिए, स्वीकारना चाहिए। और इसलिए मैं खुद भी एक ईवीएम ये इलेक्ट्रिक व्हीकल जो गाड़ी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल से मैं जा रहा हूँ, और हमारे जो कॉन्वॉय में जितनी भी गाड़ियां जो आवश्यक गाड़ी जितनी है, सुरक्षा विषय जितनी भी गाड़ी है, उसको रखकर बाकी गाड़ी जितने कम कर सकते हैं उतने कम करूंगा। प्रधानमंत्री जी का जो आह्वान है, अपील है, उसको सभी ने स्वीकार करना चाहिए। कल ही हमारे राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र जी ने भी कहा है, जितने हो सकता है उतना यहाँ पर जितनी इसका नियोजन हो जाए, डीजल पेट्रोल ईंधन की बचत हो जाए, कम इसका इस्तेमाल हो जाए, इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। और ये जो है आने वाले संकट को हम कैसे टाल सकते हैं, और इसलिए हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नेशन फर्स्ट, देश पहले बाकी सब बाद में, और इसलिए ये देश हित है और देश हित सर्वतोपरि है, और इसलिए राष्ट्र हित और देश हित के लिए ये उन्होंने निर्णय लिया है। विपक्ष को मेरा कहना है कि पॉलिटिक्स जो है, राजनीति करने के लिए कई मौके मिलते हैं, लेकिन इसमें राजनीति करने के बजाय और कई मौके मिलेंगे तब करो। इसमें तो सभी लोगों ने साथ देना चाहिए, देशवासियों के हित में, राष्ट्र के हित में। ये जब जब प्रधानमंत्री मोदी जी देश के हित में निर्णय लेते, तब तब ये विपक्ष वाले देश में भी उनकी बदनामी करते, विदेश में जाके बदनामी करते। लेकिन आज कांग्रेस ने इतनी बार बदनामी करने के बाद आज कांग्रेस कहाँ पर है, देखिए उसकी क्या हालत है। और जब जब मोदी जी के ऊपर जो लोग बदनामी करते, आरोप लगाते, उनको ये देश की 140 करोड़ जनता जो है ये सही जवाब देती है, उनको सबक सिखाती है।